कथा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मृत्युंजय। दोस्तों, क्या ईरान ने एटम बम बना लिया है? क्योंकि ईरान का एक प्रांत है सेमनान, और वहां पर 4.6 मैग्नीट्यूड की तीव्रता वाला अर्थक्वेक रजिस्टर किया गया है। और ये माना जाता है कि ये सेमनान प्रोविंस अर्थक्वेक के मामले में कोई बहुत कुख्यात इलाका नहीं है, या यूं कहें कि वहां पर साधारण अर्थक्वेक की भी संभावना नहीं होती। लेकिन ये एक जो मीडियम मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक रजिस्टर किया गया है 5 तारीख को, इसके बाद अगल बगल के कई देशों में भी इसकी तीव्रता महसूस की गई है, और तेहरान में भी इसकी तीव्रता महसूस की गई है। तो इस अर्थक्वेक के बाद अब ये अनुमान किया गया है कि ईरान ने सेमनान की ही किसी स्थान पर 10 किलोमीटर जमीन के अंदर परमाणु विस्फोट करके अपने लिए एटम बम बनाने की श्रृंखला का आगाज कर दिया है। जिस तरीके से वेस्ट एशिया में जंग एस्केलेट करता चला जा रहा है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, इसे देखते हुए ईरान के लिए भी ये जरूरी हो गया था कि वह अपने विरोधियों के खिलाफ अपर हैंड हासिल करे। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका उसे समझ आता है वो है अपने न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन किसी भी एजेंसी के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ईरान में इस तीव्रता के अर्थक्वेक का उस इलाके में रजिस्टर किया जाना जहां पर कि किसी तरह के टेक्टोनिक हलचल की कोई संभावना नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई देती। और ऐसा किसी तरह का कोई साइंटिफिक एविडेंस भी अभी नहीं मिला पिछले 2 दिनों में कि कोई टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में किसी तरह का घर्षण हुआ हो। बावजूद इसके अगर वहां पर 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रजिस्टर किया गया, तो इसका साफ यही मतलब निकलता है कि वहां पर कुछ बड़ा ऐसा किया गया जिसकी वजह से जमीन में इस मैग्नीट्यूड का कंपन पैदा हुआ है। और ऐसा सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है। 2013 में भी नॉर्थ कोरिया, जो कि दुनिया का एक बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल देश है और आज उसकी स्थिति एक न्यूक्लियर पावर की बन चुकी है, उसने भी 2013 में कुछ ऐसा ही किया था, या वहां पर भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ था कि वहां के एक तटीय इलाके में एक खास मैग्नीट्यूड का, एक थोड़े मीडियम से बड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रजिस्टर किया गया। और उस समय नॉर्थ कोरिया ने इस बात से इनकार किया कि उसने किसी तरह के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन जापान के वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रमाणित किया विभिन्न तरीके से अपने शोध के द्वारा कि हाँ, वहां पर यह काम किया गया है और नॉर्थ कोरिया ने एटम बम बना लिया। बाद में नॉर्थ कोरिया ने इस बात को स्वीकार भी किया कि हाँ, उसके द्वारा अब ऐसा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति को देखते हुए ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह के सिचुएशन वेस्ट एशिया में क्रिएट हो चुके हैं, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, तो वेस्ट एशिया में आज ये दिखाई दे रहा है कि ईरान के द्वारा 200 मिसाइल दागे जाने के बाद, इजराइल पर दागे जाने के बाद, इजराइल जैसे न्यूक्लियर पावर कंट्री ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है ईरान को सबक सिखाने के लिए। और अब ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल फाइट टू फिनिश पॉलिसी के अंतर्गत काम करेगा ईरान के ऊपर। और इसके बाद अब इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वहां की जो क्रांतिकारी इस्लामिक गवर्नमेंट है, जो अपने आप को ये कहना पसंद करते हैं खोमनई की सरकार, उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खोमनई हैं, तो ये इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि उनकी सरकार इंटैक्ट रहे, उनकी व्यवस्था बनी रहे ईरान में। और इसके लिए वे हर संभव कोशिश करेंगे, जिसमें कि सबसे आसान तरीका है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हो जाते हैं तो फिर दुनिया के किसी भी देश की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो ईरान के ऊपर हमला करके वहां की सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास करे या ईरान को किसी तरीके से डिस्टर्ब करने का प्रयास करे। दूसरी ओर इजराइल की तरफ से भी लगातार ये कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरह से वहां पर खोमनई की सत्ता को समाप्त किया जाए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए। अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।